हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ 34 इंच ब्लाउज की नाप की ड्राफ्टिंग। तो चलिए दोस्तों, सब उसकी विधि। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज की ड्राफ्टिंग दिखाती हूँ आप लोगों को। 34 इंच ब्लाउज के लिए सबसे पहले मुझे उसकी लंबाई लेनी है। तो लंबाई 15 इंच है। 15 इंच पूरा मेरा ब्लाउज बनके रेडी। 15 इंच, तो 15 इंच में 1 इंच प्लस करना है, 16 इंच लेना है। अगर मेरा पूरा 14 है नापने से, तो उसका आधा लेने के बाद उसमें 1 इंच या आधा इंच माइनस करके लेना है। तो शोल्डर कितना लेना है? 6 इंच। गला हमें 2.5 से 3 इंच तक लेना है। मुड्ढा 6.5 इंच लेना है। सीना 34 इंच का है तो उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो चौथा हिस्सा हुआ, जैसे कि 34 इंच का चौथा हिस्सा हुआ 8.5 इंच। तो 8.5 इंच में 2 इंच हमें मार्जिन जोड़ना है। तो मार्जिन जोड़ने के बाद 10.5 इंच लेना है सीना हमें। ये सीने की नाप है। और कमर, तो कमर जैसे सीना आपका 10.5 है, तो 10.5 में 1 इंच माइनस कर, मतलब कि 8.5 इंच है फिटिंग वाला, तो उसमें 1 इंच माइनस करेंगे तो 7.5 इंच हुआ। तो 7.5 इंच में 2 इंच मार्जिन जोड़ेंगे, तब होगा 9.5 इंच। तो हमें कमर का नाप 7.5 पे लगाना है। उसके बाद मार्जिन 2 इंच लेके 9.5 पे लगाना है निशान। तब विधि देखते हैं। सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। फोल्डेड साइड से नेक की मार्किंग करेंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट 7.5, मतलब ½ इंच जान लो आप लोग, बड़ा कर लेंगे। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को ½ इंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि उसमें जो टक्स पड़ते हैं वो प्लेटें उसमें खिंच जाता है कपड़ा। अब हम टक्स का मेजरमेंट देखेंगे, जिसके लिए आपको सबसे पहले बेस्ट पॉइंट निकालना है। तो बेस्ट पॉइंट निकालने के लिए हमें आपको शोल्डर और नेक के बीच में इंच टेप रखकर बेस्ट पॉइंट निकाला जाता है। अभी मैं ग्राफ पे आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो बेस्ट पॉइंट, तो 34 इंच ब्लाउज में 11 या 10.5 इंच का बेस्ट पॉइंट लिया जाता है। और जब ब्लाउज की लंबाई 15 है, तो 15 से ज़्यादा है तो आपका बेस्ट पॉइंट भी थोड़ा बहुत बढ़ घट सकता है। इसीलिए बेस्ट पॉइंट 11 से 10.5 तक हम ले सकते हैं। अब 4 टक्स मार्किंग, मतलब प्लेटों के निशान है। तो सबसे पहला निशान, पहला नीचे का टक्स बेस्ट पॉइंट से 1.5 इंच पर निशान लगाया जाता है और सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। फिर हुक की तरफ, हुक आई की पट्टी की जगह में 1.5 इंच पर टक्स का निशान लगाना है। अब आर्म होल्स वाले टक्स के लिए 2 इंच पर निशान लगाएं। अब फिटिंग साइड वाले टक्स के लिए भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। पहले मैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग समझाती हूँ। हाँ, ये ½ इंच या आई हुक के लिए ले लेते हैं 7.5 इंच, मतलब ½ इंच ही समझो। आई हुक के लिए ये लेते हैं। तो ये हमारा गला हो गया। ये गला हमारा 2.5 या 3 लिया जाता है, 2.5 से 3 के बीच में। इधर ये 6 इंच का हो गया ये, और इसका ½ इंच ये गला में गोलाई दी जाती है। तो ये हमारा बेस्ट पॉइंट हो गया। शोल्डर और नेक के बीच का पॉइंट बेस्ट पॉइंट होता है। इसको हम 10.5 लेंगे या फिर 11 भी ले सकते हैं। थोड़ा सा जैसे लंबाई बड़ी हो तो 11 ले, नहीं तो 10.5 ही सही है। तो ये पॉइंट हम लगा लेते हैं। आर्म होल्स हमें लेने हैं 6.5 इंच
और ये 1/2 इंच हमें अंदर से डाउन करना है फ्रंट पार्ट में। और इसका ये गोलाई हमें देनी है 1 इंच पर, 1 इंच की गोलाई। और ये सीने का नाप है चेस्ट का चौथाई, 34 इंच का है चेस्ट, तो उसका चौथाई हिस्सा होगा 8.5, 8.5 निशान लगाना है ये फिटिंग वाला। और उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेकर निशान लगाना है। वैसे ये कमर में हमें ये जो है कि सीने जितना ये नाप आया है चेस्ट का, उसमें 1 इंच माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद ये फिटिंग का निशान लगाएंगे। उसके बाद ये 2 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। अब इसके हम देख लेते हैं प्लेटों को। तो ये हमारा बेस्ट पॉइंट है 10.5 इंच, तो ये वाली 2 इंच पे लगेगी, ये 2 इंच पे, और ये 1.5 इंच पर, ये वाली 1.5 इंच पर। ये यहाँ से आपको 1.5 इंच छोड़ना है, उसके बाद जितना हो कपड़ा उस पर निशान लगा ले। तो ये हमारा हो गया 34 इंच का फ्रंट पार्ट। ये है बैक पार्ट। तो ये बैक पार्ट, इसकी फुल लंबाई हमें 16 इंच लेनी है। और ये गला आप लोग 2.5 से 3 ले सकते हैं। उसके बाद ये 10 इंच का लें, 10 इंच से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे आप लोगों को बैक पार्ट में गला लेना है उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये शोल्डर हमारा हो गया 6.5 इंच का। ये 1.5 इंच की इसकी गोलाई हमने दे दी। और सीना तो आपको पता ही, चौथाई भाग लेना है 34 इंच का 8.5 इंच का। उसके बाद फिटिंग का निशान 2 इंच मार्जिन। और ये वाला टेक्सचर जो है लगेगा जो कमर की हमारी लंबाई होती है, कमर की फिटिंग वाली, उसके हाफ में, मतलब उससे हाफ लेकर ये 4 इंच पर निशान लगा दें। आस्तीन की कटिंग के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दी है, आप लोग देखकर आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।